नमस्कार मित्रों, आरवी ISPCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी विषय के महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे विलुप्त प्रजातियों के बारे में, है ना, एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी इसमें दी जाएंगी, जो कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले विलुप्त प्रजाति के बारे में जान लेते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है? विलुप्त प्रजातियां जो विगत 50 वर्षों में, याद रखिएगा 50 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में न देखी गई हूँ, उनके बारे में यह विश्वास हो गया कि विश्व में कहीं भी अब इसका अस्तित्व नहीं है, उसे विलुप्त प्रजाति कहते हैं। ठीक है। अनेक जीव जंतु अथवा प्रजातियां भूतल पर अतीत में विकसित थीं, जो अब सदैव के लिए लुप्त हो गई हैं। जैसे डायनासोर हो गया, मैमथ हो गया, डोडो, जेंट माओ हो गया, तस्मानिया भेड़िया हो गया, क्यूबन लाल तोता है, अंटार्कटिका का भेड़िया है, रोड्रीग्यूज कछुआ है, ब्लूबक है, र्यूकस किंगफिशर आदि प्रमुख हैं। भारत में के प्रमुख विलुप्त जानवर कौन कौन से हैं? भारतीय आरोच, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, सुंदरबन बौना गैंडा। उक्त जातियों में कुछ तो प्राकृतिक कारणों से विपरीत परिस्थिति में अपनी उत्तरजीविता न बनाए रखने के कारण इस धरती से विलुप्त हो गए, जबकि कुछ जातियां जैसे मॉरिशस में पाए जाने वाला डोडो पक्षी मानवीय क्रूरता की भेंट चढ़ गया। एक रिपोर्ट का अध्ययन कर लीजिए। विश्व संरक्षण मॉनिटरिंग केंद्र WCMC के अनुसार लगभग 533 जंतु प्रजातियां और 434 पादप प्रजातियां विगत 400 वर्षों में विलुप्त हो चुकी हैं। दूसरा टॉपिक है अति संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में हम जरा जान लेंगे। पूछा जाता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो अति संकटग्रस्त प्रजातियां क्या? संसार में जीव जंतुओं की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो पूर्णतः लुप्त नहीं हुई, परंतु ये वनों से लुप्त होने के कगार पर हैं। इन प्रजातियों को अति संकटग्रस्त प्रजातियां कहा जाता है। ऐसी प्रजातियां जिनकी जनसंख्या में विगत 10 वर्षों में 90% कमी दर्ज की गई है। देखिए, 10 वर्षों में जिनकी संख्या 90% कम हो गई हो, वर्तमान में उनकी कुल संख्या 250 से कम हो, तथा 3 वर्ष में 25% की कमी आ रही हो, और जिनके सिर्फ 50 या उससे कम परिपक्व सदस्य शेष हों, ये अति संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। तो अति संकटग्रस्त श्रेणी की परिभाषा यहाँ पे दी गई है। जिनकी जनसंख्या विगत 10 वर्षों में 90% की कमी दर्ज की गई हो, वर्तमान में उनकी कुल संख्या 250 से कम हो, तथा 3 वर्ष में 50% की कमी आ रही हो, और जिनके सिर्फ 50 या उससे कम परिपक्व सदस्य हों, ये सब अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखे गए थे। इस श्रेणी की 50% प्रजातियों के आगामी 10 वर्षों में विलुप्त होने की जानकारी जाने की प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% प्रजातियां 10 वर्षों में खत्म हो जाएंगी। इनके उदाहरण देख लीजिए। पिग्मी हॉग, बोर्नियन ओरांगुटान, पैंथेरा, वेस्टर्न गोरिल्ला, ईस्टर्न गोरिल्ला, मैकाऊ, जंगली उल्लू, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जेडोन्स, कार्सर। आगे देखिए, वाइट बैलिड हेरोन, हिमालयन बटेर, गंगा सार्क, पांडिचेरी सार्क, साइबेरियन क्रेन, गिद्ध, वल्चर, घड़ियाल, भारतीय चीता आदि इस श्रेणी में शामिल कुछ प्रजातियां हैं। इसी प्रकार फसलों की अनेक प्रजातियां भी लुप्त होने के अत्यंत निकट हैं, जैसे सावा, कोदो, फॉक्सटेल, देसी चावल, जौ, अनेक सब्जियां, फल आदि प्रमुख है। इनकी संख्या निरंतर कम हो रही है। यदि इनको संरक्षण नहीं किया गया तो निकट भविष्य में पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। जैविक विविधता 2009 संबंधी चौथे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण की लाल सूची के अनुसार भारत में वैश्विक रूप से संकटग्रस्त 413 जीव जंतु की प्रजातियां हैं, जो कि विश्व की कुल जनसंकटग्रस्त प्राणियों की प्रजातियों का लगभग 4.9% है। आइए
अब ये टॉपिक है संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में जान लेते हैं। अभी जो हमने देखा वो अति संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। संकटग्रस्त प्रजाति के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। संसार में अनेक जीव जातियां ऐसी हैं जिनके अस्तित्व पर भविष्य में संकट की संभावना है। इन जीव जंतु पर वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। इन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहा जाता है। ऐसी प्रजातियां जिनकी जनसंख्या विगत 10 वर्षों में 70% की कमी हुई हो, वर्तमान में उनकी कुल जनसंख्या 2500 से कम हो, 5 वर्ष के अंदर 20% की कमी देखी जा रही हो तथा 250 या उससे कम परिपक्व सदस्य शेष हों, ऐसी श्रेणी में शामिल होते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। इस श्रेणी के 20 वर्ष में 20% प्रजातियों के लुप्त होने की संभावना है। इनके उदाहरण है फॉरेस्ट आउटलेट, नीलगिरी तहार, सुनहरा लांगूर, पेंगोलिन, लाल पांडा, गंगा डॉल्फिन, एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, इल्ड का हिरन, तिब्बत का एंटीलोप, मणिपुर का ब्राउ एंटलर्प डियर, भारतीय बाइसन आदि इस श्रेणी में शामिल कुछ प्रजातियां हैं। हाल ही में IUCN ने ढोल, जिसे एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग, रेड डॉग भी कहा जाता है, ढोल को लुप्त प्राय मतलब इंडेंजर सूची में शामिल किया है। वहीं खाद्य प्रजातियों में देखिए खाद्य प्रजातियों में बासमती, पुन्नी, आदमचीनी, काला जीरा, कुंवारी आदि चावल की प्रजातियों तथा C306, K68, मुड़ीलवा आदि गेहूं की प्रजातियां, जौनपुरी मक्का, देसी ज्वार, बाजरा आदि कम हो रहे हैं। इन फसलों का उत्पादन अतीत में बड़े पैमाने पर किया जाता था। वैज्ञानिक कृषि के कारण अधिक उत्पादन वाली फसलों का उत्पादन किया जाने लगा है। पुरानी किस्म की फसलों के उत्पादन कम होने लगा है, साथ साथ इनकी मांग निरंतर कम हो रही है ना। इन फसलों का उत्पादन पहले बहुत तेजी से होता था, लेकिन अभी वैज्ञानिक कृषि के कारण उत्पादन कम हो रहा है और मांग भी कम है। फलस्वरूप इनकी मात्रा बहुत कम हो रही है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विश्व में 10,000 प्रजातियाँ खाद्य योग्य हैं। यद्यपि हम अपने 90% पोषण हेतु केवल 30 प्रजातियों पर ही निर्भर हैं। ठीक है।